हेलो गाइस, एक बार फिर से इमॉर्टैलिटी वेट प्लीज के एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम। और दोस्तों, ये देख के मुझे बहुत ज्यादा दिल से अच्छा लगा कि आप सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और अपने इतने प्यारे प्यारे लाइक्स एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस साइट, जहाँ पर भर्ती होती है दोस्तों, जहाँ पर सारे एल्डर्स भी आए थे। और तभी वहाँ पर एक एल्डर हंसते हुए कहता है, इस साल पिछले साल जितने अच्छे बच्चे नहीं हैं। क्या सच में दुनिया में केवल एक ही सू चेंगशेंग है? उन एल्डर की बात सुनने के बाद में दूसरा व्हाइट हेयर वाला एल्डर वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, सेक्ट मास्टर, आप सू चेंगशेंग से उस तलवार के टुकड़े को कब वापस लेने जा रही हैं? उन एल्डर की बात सुनने के बाद में दूसरा एल्डर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, उसने हमारे अनगिनत रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिया है और यहाँ तक कि अगर वह पूरा काउंट पैलेस भी बेच दे तो भी वह इसके लिए भुगतान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह फेरी स्वॉर्ड का टुकड़ा पिछले सभी रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन एल्डर्स की बात सुनने के बाद में जो अपने हीरो की मास्टर होती है वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, एक स्वॉर्ड जिसका कोई यूज नहीं कर सकता और एक बेकार तलवार के बीच में क्या अंतर है? अपने सेक्ट मास्टर की ये बात सुनने के बाद में जो बगल में खड़ा एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर के बड़े बड़े अरमानों को देखते हुए कहते हैं, अरे ये आगे वो कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से एक डिसाइपल भाग के आते हुए चिल्ला के कहता है, एल्डर्स, सेक्ट लीडर, हाँ, मेरे पास कुछ जरूरी बात है। उस डिसाइपल को ऐसे देखने के बाद में वो दाढ़ी वाले एल्डर उससे कहते हैं, अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और वो डिसाइपल वहाँ पे घबराते हुए कहता है, सू। लेकिन वो कुछ आगे नहीं बोल पा रहा था, जिस कारण से कि वो अपने आप को संभालने के लिए वहीं पे अपने गाल पे खूब जोर से तमाचा मारता है। वो बात ये है, सू चेंगशेंग कॉन्फ्रेंस में रिक्रूट के लिए यहाँ पर आया है। उस डिसाइपल की बात सुनने के बाद में अगल बगल के लोग तो सारे घबरा जाते हैं और एक लड़का वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, क्या उसमें अभी भी वापस आने की हिम्मत है? और तभी वहाँ पे दूसरा एल्डर भी शॉक्ड होते हुए कहता है, एक बेकार इंसान हार मानने के लिए वापस आया है, आखिर वो क्या करना चाहता है? उस बात को सुनने के बाद में जो अपने सू चेंगशेंग की मास्टर होती हैं वो वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, इमॉर्टैलिटी। और तभी अपने मन में सोचती हैं, क्या वो सच में पूरी तरह से ठीक हो गया? और उनके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो की तरफ आ जाता है, जो कि वहाँ पर झांग सीयू से कहता है, सीयू, असाइनमेंट के पहले राउंड में भाग ले और याद रखें कि अपनी ताकत को उजागर करने में बहुत व्यस्त नहीं होना है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में सीयू वहाँ पे हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मैं मेरी कल्टीवेशन के फाउंडेशन के आखिरी स्टेज तक कंट्रोल करके और इसको बना के रखूंगी। सीयू के फर्स्ट राउंड में जाने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे खड़े होकर सोचते हुए मन में कहता है, मुझे आशा है कि झांग सीयू जल्दी से एग्जाम को पास कर लेगी, क्योंकि मैं उन पुराने एनिमीज का अकेले सामना नहीं करना चाहता। और जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी दूसरे साइड में जो वहाँ के डिसाइपल्स आए होते हैं वो अपने हीरो को देख के हैरान हो रहे थे। और तभी अचानक से उन डिसाइपल के बीच से दो लड़के अपने हीरो की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहते हैं, बिग ब्रदर। और उनकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। और तभी हिम्मत जुटाते हुए अपना हीरो पीछे पलट के कहता है, कैसे, तुमने कैसे पहचाना? अपने हीरो के मास्क हटाने के कारण जो उनका डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाता है और तभी वो खुश होते हुए कहते हैं, अरे ये तो सच में बिग ब्रदर है। और इस बात को सुनने के बाद में जितने भी डिसाइपल्स वहाँ पे आए होते रिक्रूटमेंट के लिए, सारे के सारे अपने हीरो के आगे ग्रीट करके चिल्ला के कहते हैं, बिग ब्रदर को बधाई हो कि वो वापस आ गए। उनकी ये बात सुनने के बाद में अपना लौंडा वहाँ पे हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे तो बोलबाला हो गया। और इस बात को फील करने के बाद में अपना हीरो तुरंत वहाँ से 9-2-11 होने लगता है। और तभी वहाँ पर एक डिसाइपल अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मैं उनके रिल्म को देख नहीं सकता। दूसरा भी कहता है, हाँ, वो बेकार है या नहीं पता नहीं चल रहा। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो आगे की तरफ बढ़ते हुए शॉक्ड होकर मन में कहता है, सौभाग्य से मैंने क्यूआई छुपाने वाली टेक्निक को पहले ही हासिल कर लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है तो आखिरी में ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता। जब सू चेंगशेंग वहाँ से जा रहा होता है तभी दोस्तों वही जो पिछले एपिसोड में अपने हीरो की बात सुनने के बाद में क्रीपी स्माइल दे रहा था, ब्रदर जू, वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या तुम सचमुच सू चेंगशेंग हो? और इस बात को सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है कि अब ये कौन आ गया बे? और इस बात को कहने के बाद में ब्रदर जू अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, सू चेंगशेंग, क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? और तभी वहाँ पर अपना हीरो ब्रदर जू की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, क्योंकि तुम सभी के एक्सप्रेशन एक जैसे होते हैं, तो मैं नहीं जानता तुम कौन हो। और इस बात को सुनने के बाद में ब्रदर जू वहाँ पे गुस्सा जाते हैं और वहाँ पे बुरी तरह गुस्साते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं जू हुआ हूँ, ग्रेट एल्डर का सबसे बड़ा डिसाइपल, और तुमने पहले मुझे बहुत बुरी तरह पीटा और अब तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर इसका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता।
इस बात को कहने के बाद में ब्रदर जू हुआ वहाँ पे अपने गुस्से को शांत करते हुए आगे अपने हीरो से कहते हैं, बस बकबक करते हो, तुम एक हारे हुए इंसान हो और क्या तुम अब भी सुप्रीम बीइंग की ओर लौटना चाहते हो। ब्रदर जू की बात सुन के अपना हीरो कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं तो बस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लोगों के साथ जा रहा था। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में ब्रदर जू वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, भले ही लोग बेकार हों, फिर भी वो मेरे को फॉलो करते हैं और अलग रहने का नाटक करते हैं, और तुम देखो जिस तरह से मालिक के कहते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं, वैसे यहाँ पे ब्रदर जू के कहते ही उसके साथी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से उस टेस्ट टैबलेट को देखो, वहाँ की क्या सिचुएशन है। ब्रदर जो जैसे ही वहाँ पर देखते हैं तो अपनी मस्त ललनटा पटाखा हीरोइन मिस सीयू ने वहाँ पर टेस्ट टैबलेट के ऊपर अपना हाथ रखा होता है, और जैसा कि हमें मालूम है कि उसने व्हाइट एम्पर की ब्लड लाइन को इनहेरिट किया होता है, तो जिस चीज के कारण उस टैबलेट के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद में ब्रदर जू के दोस्तों फिर से गू निकल आता है, और तभी अचानक से उस टैबलेट में बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और जरा फ्रैक्चुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, बाहर निकलने लगती है, और इस एनर्जी के कारण वहाँ पे बहुत ढेर सारा एनर्जी का प्रेशर आगे की तरफ रिलीज होने लगता है। और अपनी झांग सीयू को देखने के बाद में वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, अरे ये तो दूसरी जनजात टॉयस्ट बॉडी है। और झांग सीयू के ऐसा करने के साथ में दोस्तों वो जो एनर्जी टैबलेट होता है उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर आसमान की तरफ रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है, मतलब कि अपने हीरो की मास्टर, वो भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए खड़े होकर कहती है, हाँ ये तो सच में इंटेंट टॉयस्ट बॉडी है। और उनके बगल में बैठे हुए एल्डर भी कहते हैं, हाँ ये तो सू चैंगशेंग के साथ में ही सामने आई है। और इस चीज को कहने के बाद में एकदम से वो एल्डर वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, हालांकि इसका रिल्म थोड़ा सा कम है क्योंकि इस बॉडी की लाइट बहुत तेज है। उन दोनों एल्डर्स को इस तरह से हैरान होते हुए देख के वहाँ पे कोई चिल्ला के हंसते हुए कहता है, होली लैंड को कोई नया टॉवेस्ट बॉडी बनने जा रहा है। इस चीज को देखने के बाद में ब्रदर सू वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहते हैं, क्या ये वो इंसान हो सकती है जिसके साथ सू चैंगशेन ने कहा था कि वो यहाँ आया था। नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ये इंटेंट स्वॉर्ड बॉडी के लिए एक सदी में एक अनोखा ऐसा चांस होता है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं। और इस चीज को सोचने के बाद में वो क्रिपी स्माइल देते हुए आगे कहता है, लेकिन अब मैं सीनियर ब्रदर हूँ, अगर मैं इस जूनियर सिस्टर के साथ में इंटीमेट हो जाता हूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस चीज को सोचने के बाद में वो तुरंत अपने हीरो के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कचड़े मेरे रास्ते को मत रोको और मेरे सामने से हट जाओ। और इस बात को कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, इस जूनियर का पीछा करना अभी बहुत जरूरी है और इस लड़की के लिए अभी भी मैं इस हारे हुए इंसान को नजरअंदाज कर सकता हूँ। उसके ऐसी हरकत को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पे शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे व्हाइट एम्पर की टेक्निक को यूज करना होगा। अपने हीरो ने जैसे इस चीज के बारे में मन में सोचा होता है तभी अचानक से मिस सीयू वहाँ पे टैबलेट के पास से जंप लगाते हुए सीधे अपने हीरो के ऊपर आ जाती है। और दूसरे साइड में ब्रदर जू अपने हीरो को अभी भी धक्का दे रहे होते हैं, हटाने की कोशिश कर रहे थे। मिस सीयू वहाँ से जंप लगाते हुए सीधे अपने हीरो के सामने आके खड़े हो जाती हैं और ब्रदर जू की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहती हैं, हे तू बीसीबाज, आखिर है कौन जो कि मेरे हस्बैंड के साथ में इस तरह से बात कर रहा है। मिस सीयू के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो ब्रदर जू होते हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वहां पर मिस सीयू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण जो ब्रदर जू होते हैं वहां पे उड़ते हुए पीछे जाके गिरते हैं। और इस तरह की पावर को देखने के बाद में जितने भी एल्डर्स होते हैं सारे पसीने पसीने हो जाते हैं। और तभी एक एल्डर वहां पे चिल्ला के कहता है, अरे वो लड़की तो सू चैंगशेंग के साथ में है। दूसरे साइड में हमें ब्रदर जू को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ देख के मिस सीयू से कहती हैं, अचानक से एल्डर ब्रदर सू अब बेकार हो गए हैं और वो इंसान जिसे प्रोटेक्शन के लिए एक औरत की जरूरत है वो सच में एक कचड़ा है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है कि झांग सीयू बहुत ज्यादा गुस्सैल है जो अपनी फैमिली और अपने पति के ऊपर मारने के लिए बिल्कुल खड़ी रहती है। इस बात को सुनने के बाद में वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी झांग सीयू की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, क्या बेकार इंसान? कौन आपको ये बता रहा है चैंगशेंग एक बेकार इंसान है? झांग सीयू की बात सुनने के बाद में वहाँ के एल्डर भी शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सू चैंगशेंग के पास में अभी भी कुछ कल्टीवेशन हो? दूसरा एल्डर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर सू चैंगशेंग ने सच में ऐसा कुछ किया हो तो वह निश्चित रूप से फ्यूचर में इमॉर्टल किंग बन जाएगा। दूसरे साइड में ब्रदर जू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, ये बेकार इंसान नहीं है? फिर चू चैंगशेंग, क्या तुम मेरे साथ में कंपटीशन करने की हिम्मत करते हो? इस बात को सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि अबे ये क्या हो गया, जिससे डरते थे वही बात हो गई। लेकिन वो पब्लिक को अपने हाल नहीं बता सकता। तभी वो वहाँ पर अपना कूल लुक देते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, क्या तुम मेरे साथ में कॉम्पिटिट करने के लायक हो?
और इस बात को कहने के बाद में अपना हीरो वहाँ से पलट के वापस आते हुए ब्रदर जू से कहता है, तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं, तुम इन सभी में से किसी को भी कंपटीशन के लिए कह दो तो चलो ठीक है, हम चलते हैं। झांग सियू भी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ये नल्ला इस लायक नहीं है कि तुम उसके आगे अपनी स्वॉर्ड उठाओ। और वो दोनों आगे जाकर एक सीट के ऊपर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर अपने हीरोइन मतलब मिस सीयू अपने हीरो की तरफ देखते हुए ब्लेस करके कहती है, चैंग चैंग, अभी आपने जिस सेकंड राउंड के चैलेंज के बारे में बताया है उससे आपका क्या मतलब है? मिस सीयू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, होली प्लेस में रिक्रूटमेंट होने के 3 स्टेज होंगे। फर्स्ट राउंड में आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है और सेकंड राउंड में इन सारी होली प्लेसेस में से किसी एक को चुन सकती हैं और उस होली प्लेस में डिसाइपल के साथ चैलेंज दे सकती हैं। इन सब चीजों का मोटो इन लोगों की ताकत को आजमाना है। बेशक चैलेंज के दौरान रिल्म को उसी रिल्म में सप्रेस कर दिया जाएगा। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झांग सियू वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, उस आदमी के मन में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत थी और मैं देख रही हूँ कि उसके इरादे भी बुरे हैं। मैं बाद में तुम्हारे लिए उसकी पिटाई करूंगी। झांग सियू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि आप हाई लेवल पर हैं, इसलिए आपको अपने एनिमी को कम आंकना नहीं चाहिए और आपने अभी इमॉर्टल टेक्निक को सीखा है। मुझे डर है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी में उनके जितनी अच्छी नहीं है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में झांग सियू वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैंग चैंग का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे प्यार से सर को रगड़ते हुए ब्लश करके कहती है, चैंग चैंग, क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आप मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। और जब वो लोग इस तरह से जा रहे होते हैं तो सारे एल्डर अपने हीरो हीरोइन को देख रहे थे और तभी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपना हीरो मन में कहता है, क्योंकि अभी इस आदमी जैसे मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। जैसे ही वहाँ पर चैंग चैंग एल्डर्स को देख रहा होता है तभी वहाँ पर झांग सियू भी उस तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करके कहती है, चैंग चैंग, तुम वहाँ पर किसे देख रहे हो? वो औरत कौन है? और दोस्तों इसी के साथ मिस सियू का भूत फिर से जाग जाता है और इस चीज को देखने के बाद में चैंग चैंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अरे मैं आपके फ्यूचर मास्टर को देख रहा हूँ और मुझे आशा है कि वह आपका अच्छे से ख्याल रख सकेगी। दूसरे साइड में हमें चैंग चैंग के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर चैंग चैंग को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हुए मन में कहती है, चैंग चैंग, क्या तुम सचमुच वापस आ सकते हो? अपना चैंग चैंग भी अपने मास्टर की तरफ देखते हुए अपने नैनो से बाण चलाते हुए मन में सोचता है, ओरिजिनल ऑनर ने पहले जो किया उससे जियो यूनिंग को निराशा हुई होगी और दोस्तों यही इसके मास्टर का नाम है। मुझे आशा है कि मैं फ्यूचर में इन सब चीजों की भरपाई कर सकूंगा। इस चीज को सोचने के बाद में अपना हीरो चैंग चैंग झाओ सियू के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़े, हमारा दूसरा राउंड शुरू होने वाला है और मुझे आशा है कि आप बैटल में आगे बढ़ना सीख सकती हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में मिस सियू भी वहाँ पे ब्लश करते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं अपना बेस्ट करूंगी। चैंग चैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो एम्परर ब्राई होती है वो वहाँ पर मिस सियू से कहती है, क्या वो मुझे कुछ बताने और तुम्हें लड़ाई सिखाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन तभी उतने में जो झांग सियू होती है वो वहाँ पे उछलते हुए सेकंड राउंड की तरफ आगे जाने लगती है और इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है, ऐसा क्यों लगता है कि यानरे सभी औरतों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। मुझे आशा है कि फ्यूचर में कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी उतने में उसकी जो मास्टर होती है वहाँ पर उसके पास आते हुए कहती है, चैंग चैंग, क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर भी कहते हैं, हाँ, उसके साथ में क्या हुआ? उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए पीछे पलट के देखता है और तभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर अपने हीरो की तरफ देख के हंसते हुए कहते हैं, तुम एक इंटेंट टावर्स बॉडी को वापस लाए, क्या तुम वापस आने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? लेकिन दुर्भाग्य से सेक्ट में कभी भी किसी ऐसे डिसाइपल को वापस लाने की मिसाल नहीं रही जिसे बाहर निकाल दिया गया हो। अपना हीरो ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद में उसको घूरते हुए कहता है, वापस आना? नहीं नहीं ग्रेट एल्डर, आप गलत हैं। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपके अप्रेंटिस बिल्कुल कूड़ा है। ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे बैठ जाता है और तभी ग्रेट एल्डर वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, बस बक बक कर रहे हो, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वो लड़की कितनी काबिल है। ग्रेट एल्डर ने जैसे इस चीज के लिए भूला होता है तभी दूसरे साइड में हमें झाओ सियू को दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर झांग सियू से कहते हैं, मिस झांग सियू, प्लीज मुझे माफ करें, आप किस होली लैंड में जाना चाहती हैं? इनमें से आप चुन लीजिए। उनकी बात सुनने के बाद में मिस सियू कहती है, मैं सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में जाना चाहती हूँ। मिस सियू के चुनने के बाद में सुप्रीम स्वॉर्ड सेट की तरफ से फिर से दोस्तों ब्रदर जू आ जाते हैं और अपनी तलवार को लेके सामने आते हुए चिल्ला के कहते हैं, मैं जू हुआ हूँ, सुप्रीम स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल, और मैं यहाँ पर इन्हें चैलेंज देने के लिए आया हूँ। ब्रदर जू की बात सुनने के बाद में जो अपनी झाओ सियू होती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, क्या तुम सिर्फ बकबक करना जानते हो? मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही हूँ, तो इसलिए बकवास बंद करके फाइट करना शुरू करो।
ब्रदर जू वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए मिस सीयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हुए कहते हैं, सू चेंगशेंग अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम जिस इंसान को पसंद करते हो वह कूड़े से बिल्कुल अलग है। जैसे ही वहाँ पे ब्रदर जू अपनी टेक्निक को यूज करते हुए झांग सीयू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अरे उन्होंने सच में 3D स्वॉट टेक्निक को यूज किया है, क्या वो नियमों के विरुद्ध नहीं है? दूसरा कहता है, हाँ इस स्वॉट टेक्निक में स्वॉट की पावर शामिल है जिसका यूज ट्रू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रूल में नहीं किया जा सकता। ताइशान स्वॉट सेट के इस डिसाइपल की दिमाग पूरी तरह से हिला हुआ है, खराब हो चुका है। जब दूसरे साइड में झांग सीयू ब्रदर जू को इस तरह से अटैक करते हुए देखती है तो वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, वो चाहता है कि मुझे मार डाले। उसकी बात सुनने के बाद में एम्परर बाई भी बाहर निकलते हुए कहती हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है, तुम सही हो, क्योंकि वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है उसे आप चेतावनी में समझ सकती हैं। हालांकि ये आप पर निर्भर है कि आप उसकी स्वॉर्डमैनशिप की कमियां ढूंढकर उनसे कैसे निपटेंगी। एम्परर बाई की बात सुनने के बाद में झांग सीयू ब्रदर जू की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, डिसाइपल को लीड किया जाना कल्टीवेशन पर निर्भर करता है और मैं डिसाइपल की इस सच्चाई को समझती हूँ। और झांग सीयू ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है, दूसरे साइड में जो एम्परर बाई होती हैं अपनी कुछ टेक्निक को यूज करते हुए झांग सीयू की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। और दूसरे साइड में ब्रदर जू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जंप लगाते हुए सीधे झांग सीयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है और वहाँ पे झांग सीयू ने अपने स्वॉर्ड का सिर्फ एक स्लैश लगाया होता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण झांग सीयू को जो अटैक होता है वो डिफीट हो जाता है। और साथ ही साथ उस स्वॉर्ड के वेव इम्पैक्ट के कारण झांग सीयू उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिर रहा था। ब्रदर जो झांग सीयू के अटैक को किसी तरीके से वहाँ पे हैंडल करते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं और वहाँ पे अपने मन में कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इस लड़की के पास सचमुच यस्टरडे स्वॉट टेक्निक हो सकती है। यहाँ तक कि फाउंडेशन बेस के टॉप पर एक जीनियस मॉन्ग भी इस अटैक को नहीं झेल सका। दूसरे साइड में झांग सीयू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसके अटैक को डिफीट करने के साथ में बड़े कूल लुक देते हुए मजे में खड़ी थी। और वहाँ पर एम्परर बाई सीयू की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्योंकि आपके पास प्योर ब्लड लाइन है, लेकिन स्वॉर्डमैनशिप के बारे में मेरी समझ अभी भी खराब है। मैं केवल उसके अटैक को रोक सकती हूँ, लेकिन उसकी कमियां नहीं देख सकती। एम्परर बाई की ये बात सुनने के बाद में झांग सीयू वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। और तभी हमें दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। और उसके कल्टीवेशन करते हुए दोस्तों अचानक से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि उसके आसपास के कुछ लोग तो उसकी एनर्जी के वेव के कारण उछलते हुए पीछे की तरफ जाके गिरते हैं और दूसरे लोग इस चीज को देखते हुए बुरी तरह भागना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सू चेंगशेंग वहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए कोई टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर मन में सोचता है, सम्मानित भाई जे ने सच में झाओ सीयू को 3D स्वॉट टेक्निक को सिखाया। गॉड सचमुच मेरी मदद कर रहे हैं। जब दूसरे लोग वहाँ पे अपने हीरो की इस तरह की कल्टीवेशन पावर को फील करते हैं तो बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी मास्टर सीयू और एम्परर बाई ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखने के बाद में। और दूसरे साइड में अपना हीरो वहाँ पे मजे से कल्टीवेशन करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और इस चीज को देखने के बाद में जो उसकी मास्टर होती हैं बहुत खुश होते हुए मन में कहती हैं, सू चेंगशेंग को सच्चाई का आज एहसास हुआ है। और तभी अचानक से जब अपना हीरो वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसके पीछे एक स्पिरिचुअल फॉर्म में एक फैंटम बन जाता है। फैंटम बोले तो दोस्तों अवतार। उस ह्यूमन अवतार को देखने के बाद में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे ये तो 3D स्वॉर्ड मास्टर का फैंटम है। तभी दूसरा कहता है, क्या सू चेंगशेंग ने केवल जू हुआ की चाल को देखकर पूरी 3D स्वॉर्ड टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लिया था? उसके इस टैलेंट के साथ में तो वो एक डीमन है। क्या ये वो नहीं है जो सब कुछ जानते हैं? अपना हीरो वहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, यूनर मैं 3D स्वॉट टेक्निक पहले से ही जानता हूँ और साथ ही टेक्निक यस्टरडे स्वॉट, टुडे स्वॉट और टुमारो स्वॉट भी। मैंने जो कहा उसके अकॉर्डिंग अपनी स्वॉर्डमैनशिप को तोड़ दो। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में दूसरे साइड में झांग सीयू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झांग सीयू वहाँ पे पोज बनाते हुए अपने हीरो से कहती है, हाँ ये अच्छा है, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम जानते हो और मेरे हस्बैंड बहुत कमाल के हैं। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों वहाँ पे अपनी झांग सीयू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है अटैकिंग पोज बनाते हुए। और नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों झांग सीयू अपने हीरो की बात सुनते हुए वहाँ पे फाइट करने वाली है, जिस चीज को देखने में बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर करके जाएं, जिससे कि मेरी वीडियो ज्यादा प्रमोट हो सके। तो प्लीज मेरी हेल्प करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरे साथ मेरे पार्टनर, मेरी फैमिली बने। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।